करें, हम लोग का क्या काम है? हमने कहा आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में आ गई कि इनको कोई ऐसा काम दिया जाए जिसमें जनहित पे हो और इनकी एक्टिविटी भी रहे। तो जब प्रोक्योरमेंट की बात आई, जैसे प्रोक्योरमेंट तो नाम मात्र का पहले होता था, बिहार में हमने ही प्रोक्योरमेंट का शुरू करवाया, तो कहा पैक्स के थ्रू करेंगे। देश में कहीं नहीं होता है, यही हम लोगों ने पैक्स के थ्रू किया। और जहाँ प्रोक्योरमेंट नहीं होता था, वहां मान लीजिए कि लास्ट ईयर 20 लाख टन से भी ज्यादा हुआ, इस बार तो गुंजाइश संभावना उससे भी ज्यादा की है। लेकिन अगर सपोज करिए कि पैक्स वाले अपनी काम जिम्मेवारी से नहीं निभाते हैं, तो थोड़ा सदस्यों को भी तो चाहिए ना एक्टिव होकर के वहां पर करना। हम तो यहाँ से किसी को भेज देंगे, तो 1 पैक्स में भेज देंगे, 4 पैक्स में भेज देंगे, और वो देख करके लौट आएगा। लेकिन उसके बाद क्या, इलेक्टेड बॉडी है, देखिए इलेक्टेड बॉडी है, निर्वाचित है। जो पैक्स के सदस्य और जो यूनिवर्सल बना दिया गया, आप जानते ही हैं, महिला को सदस्य बनाने के लिए हम ही लोग पैसा दे रहे हैं, SC ST सबको सदस्य बनाने के लिए हम ही लोग पैसा दे रहे हैं। अब उसका जो 10 रुपया लगता है वो भी नहीं लगता, सरकार ही देती है। तो इतना हम लोगों ने करके इसको ब्रॉड बेस बनाया। पहले पैक्स क्या था, जो थे उसी को मेंबर बनाते थे, उनको बनाते नहीं थे। हम लोगों ने कैंपेन चला करके मेंबर का विस्तार किया। तो लोग तो चाहते हैं। और अभी पैक्स का क्या हाल है, पैक्स के चुनाव में चुनाव से कम दिलचस्पी लोग नहीं लेते, ज्यादा बोल रहे हैं तो माफी ज्यादा। पैक्स सर 5,000 करोड़ का संव्यवहार करती है, और पंचायतें भी ले देकर 6-7 हजार करोड़ का संव्यवहार राज्य में कर लिए। तो इसलिए पैक्स सर उतनी महत्वपूर्ण संस्था है सर। जो ट्रांसपेरेंसी का सर इन्होंने कहा है सर, हम सबमिट करना चाहेंगे कि हमारा 490 करोड़ रुपया इस बार अभी तक किसानों को पे हुआ है सर। उस 490 करोड़ के एक रुपए का हिसाब जनसाधारण के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध है कि किस पंचायत में किस किसान को कौन खाते में कितना पैसा गया है, कंप्लीट ट्रांसपेरेंट सर। और दूसरा सर, प्रोक्योरमेंट में जो है किसी का लिया किसी का नहीं लिया, ये बात इस बार इसलिए नहीं है कि किसानों को पूरी स्वतंत्रता है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा दे, और 100% किसानों का सर प्रोक्योर होगा। तो इसलिए कोई ना कह ही नहीं सकता है। जिस भी 5.5 लाख 150 क्विंटल की सीमा, जी सर, मतलब नंबर ऑफ फार्मर्स का सबका प्रोक्योर होगा। लेकिन फिर भी इनका सुनिए, इनका सुझाव जो है पॉजिटिविटी के साथ है, सकारात्मक सोच के साथ है कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इतनी मीटिंग करिए। प्रबंधक जो है अपने परिवार से बना देता है, तो इसकी बातों को सुनकर इसको जरूर देखिए। सहकारिता विभाग को तो देखना चाहिए, मंत्री जी भी है और बहुत दिलचस्पी लेते हैं, सुझाव के ऊपर बात कर रहे हैं। ये एक बायलॉज के तहत काम करता है। बायलॉज की जो सुनाई दी गई है और जो उसमें शेड्यूल बना हुआ है, कितने महीने पर मीटिंग होगी और सब उपस्थित होंगे, उसी बायलॉज के हिसाब से इसको चलना चाहिए, इसको होना चाहिए। उनको थोड़ा कंप्यूटर का ज्ञान रखना, ये सब इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब बहुत जल्दी मुख्यमंत्री की पहल है, मुख्यमंत्री की पहल। बहुत धन्यवाद। क्रम संख्या 17 मोहम्मद खुर्शीद आलम नहीं आए हैं, 16 नहीं है। क्रम संख्या 17 मोहम्मद खुर्शीद आलम दरभंगा से हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित। हाँ बताए। जी सर, बिहार सरकार में तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी सड़कें बनवाई। सड़कें तो बन गई, उसके किनारे अच्छे बिल्डिंग्स भी बन गए, आपको बनाने भी मिल गई। हमारा कहना है कि सरकार को जो राजस्व मिलता है वही जोत की जमीन का है। वहाँ तो बड़ी इमारत खरीदी, जमीन वालों ने इमारतें खरीद कर बिल्डिंग्स, कहीं मकान बना लिया, कहीं दुकान बना लिया, कहीं बैंक कॉलोनी बना लिया, बहुत सारे प्रतिष्ठान। लेकिन सरकार को वही जमा मैसेज 5 रुपये सालाना मिल रहा, जमीन की लगान नहीं। मेरा कहना है कि सरकार अगर जमीन की लगान भी उसको इस तरीके से मिलाए कि जहाँ उसका संरक्षण हो जाए कि कहाँ दुकान बने, कहाँ मार्केट बने, कहाँ बैंक बने, तो इस प्रकार से सरकार को राजस्व की वही तो बड़ा अच्छा सुझाव है। जब आप ये एक्वायर करते हैं, जब
तो उस समय लोग क्लेम करता है कि खेती का नहीं हमारा ये है कमर्शियल है, कोई कहेगा आवासीय है, कोई कमर्शियल है करके ज्यादा क्लेम करता है कंसेशन। लेकिन ये तो इनका बड़ा मौलिक सुझाव है भाई कि हम जमीन का जो लगान लेते हैं तो डिफरेंट कैटेगरी में लगान की अगर राशि हम लोग निर्धारित करें तो लगान से ही पता चल जाएगा। जिस दिन एक्विजिशन होगा उसी दिन मालूम हो जाएगा कि आपकी जमीन का उपयोग क्या है। ये आइडिया का बहुत ठीक है, आप इनसे डिस्कस करिए, बढ़िया करिए, आइडिया दे रहे हैं। लेकिन इसका विस्तार हो सकता है कि कल जब जमीन एक्वायर करते हैं तो उस समय जो क्लेम होता है वो भी वेरीफाई हो जाएगा कि भाई आप लगान कैसा दे रहे हैं। तो इसमें एक्ट का जो प्रोविजन है उसको देखना पड़ेगा, बदल एक्ट के प्रोविजन में देखना पड़ेगा कि इस तरह के विभिन्न प्रकार के उपयोग। वैसे तो आप इजाजत देते हैं जमीन का ये क्या उसको कहते हैं बदलने पर उसको क्या संपरिवर्तन बोलते हैं, संपरिवर्तन बोलते हैं, कन्वर्सन के लिए तो आपका है कोई नियम, लेकिन लगान के लिए कोई ऐसा नियम है या नहीं है? उस तरह का नियम बनाया जा सकता है कानून तौर पर या नहीं, ये विचार करने वाली बात है। तो अचानक ही बहुत अच्छा दिया जी से तो बैठते हैं, एक आइडिया यही एकदम बिल्कुल प्रूव किया माइंड में, तो बड़ी अच्छी बात है। गुलशन के टाइम में सारा बात खत्म हो जाएगा क्या? ये बड़ा है, इसको बहुत जगह प्रॉब्लम हो रहा है सर, इतना लैंड संख्या बढ़ा देता है रेट, इसी कारण कहता है कि अब सड़क बन गई है व्यवसायिक हो गया, ये बात बोल रहे हैं। पहले नहीं था कुछ व्यवसायिक, आप सड़क बन गई व्यावसायिक हो गया तो लगान भी व्यावसायिक रेट में चला जाएगा। नेशनलाइज्ड बैंक ठीक है ना, इस पर एग्जाम किया जाएगा, इसके कानूनी पहलू को बगैर देखे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उसका संवैधानिक पक्ष और कानूनी पक्ष देखकर आपका जो आइडिया आपने दिया उस पर जरूर बात कीजिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद। क्रम संख्या 18 श्री आशीष भारद्वाज अररिया से हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग और गृह विभाग से हाँ बोला जी। मेरा सवाल है, सुझाव है कि नगर जो भी क्षेत्र नगर परिषद या नगर पंचायत के अंतर्गत नहीं आता है उन सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाए, जिससे कि सरकार की खर्च बहुत कम हो जाएगी एवं अपराध का जड़ से खात्मा हो जाएगा। क्योंकि नगर पंचायत और नगर परिषद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये काम करती है। जैसे कि मेरा पूर्णिया और अररिया के बॉर्डर पे घर है, हमारे बगल में जलालगढ़ बाजार है जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नहीं है। वहाँ रात्रि गश्ती और 12 चौकीदार प्रतिनियुक्त, फिर भी चोरी की घटनाएं होती रहती है और लगभग 2.5 लाख का खर्च आता है। मात्र 40,000 के खर्च में पूरे बाजार में सीसीटीवी कैमरा लग जाएगा। और इससे सर 40,000 के सीसीटीवी कैमरे से सर मैं मतलब मंथली 5,000 या 2,000 के मेंटेनेंस पे हो जाएगा और 2.5 लाख मतलब 2 लाख बताने की जरूरत है। सीसीटीवी सब जगह लग रहा है, लेकिन आपका प्रश्न जलालगढ़ का है। जो म्युनिसिपल टाउन्स हैं, पहले पटना से शुरू होकर बॉर्डरिंग एरिया म्युनिसिपल टाउन सीसीटीवी लग रहा है। और आपका एक सुझाव थाना है तो इंटार थाने में सीसीटीवी लग रहा है। एक्चुअली सर जो एक और सज्जन बता रहे थे तो उनको देखा कि तो एक्चुअली सर इससे होगा क्या, काफी लोगों पर प्रवचन देना शुरू किया, लेकिन सीसीटीवी कैमरा तो पूरे तौर पर लग रहा है। जी सर, इसमें सर बहुत राजस्व की बचत होगी। 2 लाख ठीक सर, इसका खर्च बताने की जरूरत ही तो बता दिया कि आप तो दूर से बता रहे हो, यहाँ तो लागू किया जरा तो मालूम है खर्च क्या है। आपका सुझाव जलालगढ़ बाजार में सीसीटीवी कैमरा लगाने का यही है ना? ठीक है, गौर कर लिए जलालगढ़ की आबादी और हाई स्कूल है, आए दिन बहनों और भतीजियों के साथ बलात्कार की घटनाएं होती रहती है। यही मेरा सबसे बड़ा सुझाव है सर। अररिया के पुलिस महकमा में सर बहुत भ्रष्टाचार और उनको कंप्लेंट सुझाव देने का सर भ्रष्टाचार है तो उसका नियम है, बहुत तरह के उसके तौर तरीके हैं। हमारे साथ एक जनरल बोलने का जगह थोड़ी हमारी
हमारे साथ एक घटना हुई थी कि मेरे भाई के ऊपर जानलेवा अरे यार लिख करके दो ना, इसमें सुझाव ये तो कंप्लेंट हुआ तो आप तो लोक शिकायत निवारण अधिकार में भी प्राधिकार में भी कंप्लेंट दे सकते हैं। हमारी सुझाव ये है सर कि इससे आपका सुझाव है जलालगढ़ पूर्णिया में सीसीटीवी कैमरा लगाए, बस ठीक, आगे बढ़ो। प्रश्न संख्या 19 श्री शुभेंदु कुमार बेगूसराय से हैं, गृह विभाग। इससे पारदर्शिता आएगी सर। अरे यार तो पारदर्शिता ही हम लोगों को बताइएगा, तो आपको दिया सब थाना में लगा सबके थाना में लगा, आप बताइए। अभी हड़बड़ाइए मत, आप काम पूरा करना। सर इसमें मेरा करने की ही और जो शिकायत करता है उनका वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। फर्जी ईमेल आईडी से आएगा, बड़े बड़े लोगों का नाम और उस पर FIR चढ़ा देते हैं, वो अभी हम लोग अपना जारी किए हुए हैं वेबसाइट, उस पर आप शिकायत शिकायत के आधार पर विज्ञापन भी दी जाती है। शिकायत के आधार पर संबंधित आपसे संपर्क करें और संपर्क करके आपकी जो समस्या है उससे संजय अपना प्रेषित होता है, तैयार करके सूचित करेगा। और अगर थोड़ा सी साधारण बात है, स्टेशन डायरी एंट्री लाइन करेगा, उसकी भी सूचना अपलोडिंग का काम चल रहा है। हर एक जगह से अपलोड करा रहे हैं, उसके साथ बताया आता है ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उनकी सूचना जो है देखिए इंटरफेयर नहीं किया, और अब बिहार ही एक ऐसा प्रांत, हम नहीं जानते कोई दूसरा प्रांत कारगर हुआ या नहीं। हमने ड्राइव चला करके थाने में दो हिस्सा कर दिया, एक का काम है कानून व्यवस्था देखना और एक का काम है जांच पड़ताल, विधि व्यवस्था और अनुसंधान मामले का जांच, ये दो सेपरेट कर दिया गया। अब थाने में यह मार्ग है कि ये सब SI सिर्फ और सिर्फ काम करेगा जांच का, और ये करेगा विधि व्यवस्था। इसलिए बिल्कुल बाइफरकेट कर दिया गया, वो निर्धारित है कि उसमें से कोई करेगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी चीज है कि इन्वेस्टिगेशन का अधिकार कानूनी तौर पर दिया गया है, न तो सरकार और न कोई और संस्था उसमें हस्तक्षेप करे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि अनुसंधान को ये वर्षों टाले हुए हैं, तो उसको तो लोग शिकायत में भी डाल दिया, तो जाकर के एक्सप्लेन करना पड़ेगा कितना दिन क्यों, क्योंकि 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं होगा। अगर होना है केस फाइनल होने लायक है तो फाइनल रिपोर्ट देगा, और चार्जशीट होना 90 दिन के अंदर देगा, वरना जमानत हो जाएगी। न्याय मित्र का किया गया है लोकल वकील को, क्योंकि ग्राम कचहरी में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको कानून की जानकारी हो सकता न हो, तो उस मामले के कानूनी पक्ष को वो उसके सामने ठीक से रख देता है, उनको असिस्ट करने के लिए, उसको सहायता करने के लिए। व्यवहार के साथ जो न्याय मित्र होते हैं वो मतलब पूरे सहयोग नहीं करते या सफलता लेना नहीं चाहते हैं,
अगर उनकी जवाबदेही अगर किसी बेहतर नहीं, ये जब तक नहीं चलेगा तब तक वो इंस्टीट्यूशन इफेक्टिव नहीं होगा। तो हम लोगों का काम है किसी चीज को करना, इफेक्टिव होने में समय लगेगा। तो इसमें से 2-3 और बातें सर मैं जस्ट बता देना चाहूँगा सर। एक तो ग्राम कचहरी की कार्यवाही वगैरह रिकॉर्ड्स वगैरह को देखने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज या उनके द्वारा ऑथराइज कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट जा करके देख सकते हैं, ये प्रावधान में है सर। बाकी उनके रिकॉर्ड्स वगैरह जो है लेखा वगैरह उसकी जांच से डीपीआरओ या बीपीआरओ या वीडियो कर सकते हैं, ये है। अगर और बता दीजिए सर ये उस चीज का है सर। और पुलिस को सहायता करने के लिए डीजीपी के स्तर से चिट्ठी गई हुई है। सभी सरपंचों का जो यहाँ पर सर आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ था, उसमें भी सर सभी थाना प्रभारियों को जिला मुख्यालयों में रखा गया था। उसमें भी इस बात को काफी अनुभव इनका जो है सर, इसके आधार पर उसको देख लीजिए सर। ताकि अगर वो नहीं कर रहा थाना तो इट शुड बी डायरेक्टेड सर। ये आपको डीजीपी साहब देख लेना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं कर रहा। ये सुझाव अच्छा है सर कि एसपी का जो मंथली रिपोर्ट आता है डीजीपी साहब के लेवल पर, उसमें अगर ये भी एक समीक्षा का बिंदु रहेगा तो वही हम करें। इस व्यक्ति का सुझाव बहुत अच्छा है, कंस्ट्रक्टिव। न्याय मित्र वाले को छोड़ करके और रसीद वाला तो जरूर करा दीजिए प्रोसेस। फॉर्मल एक फॉर्मेट में होना चाहिए। क्रम संख्या 12 श्री दीपक कुमार झा, भागलपुर से हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। पहले 2011-12 में सिर्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 2 ये दिया गया था कि इसको अंचल में जमीन संबंधी विवरण स्व घोषणा करना था। ये दिया भी गया लेकिन इसका वो यूज हो नहीं पाया। अब सर इसको वेबसाइट के माध्यम से आपसे कहाँ मिले? मैंने विभाग के द्वारा दिया गया है। नहीं, आपसे इधर हाल में मुलाकात की है सर पिछले बार भी आए थे सर, भागलपुर में करने से हम लोग वही लग रहा है क्या? चेहरा ऐसा है कि मिला हुआ है। आप बोला जाए तो सर वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो नहीं पाया। उसमें सबमिटी तो था लेकिन वो फिजिकल फॉर्म में था, तो अंचल पे उसका बहुत ज्यादा हुआ नहीं। उसको सर वेबसाइट के माध्यम से लिया जाए सेल्फ डिक्लेरेशन, तो इसमें से डेटाबेस मजबूत होगा। अभी तो रजिस्ट्रेशन और रेवेन्यू का डेटाबेस बहुत मजबूत हो चुका है, वो सब जमीन का विवरण तो उपलब्ध है। जो निर्विवाद मामले हैं वो इसमें डिक्लेयर हो जाएगा। कोई उसमें फिर समय दे दिया जाएगा कि अगर उस बीच में कोई नहीं आता है आपत्ति, तो ये एक अच्छा डेटाबेस तैयार हो सकता है। और इसी एक कंटिन्यूएशन में से इसमें कॉस्ट सर ऑनलाइन जरूर प्रोविजन किया जाए। जो डिक्लेरेशन करें नॉमिनल ही हो लेकिन कॉस्ट, इससे क्या होगा सर कि वो एक ऑथेंटिक होगा, लोग पे कर रहे हैं 10 रुपया ही वो हो जाएगा। दूसरा सर कि जो अब नया बिक्री हो उसके पहले ये अपडेट हो जाए, तो बिक्री करने वाला और खरीदने वाला अवेयर हो जाएगा इसके लिए। और एक ये सर लगान की राशि ऑनलाइन सब सर जो प्रक्रिया में अभी तो ऑनलाइन लोकेशन भी हो रहा है, इससे बहुत कम हो रहा है आगे। और एक सर सबसे इंपॉर्टेंट है सर कि जो लैंड एक्वायर्ड हो रहा है, पहले एक्वायर हुआ है, उसका कम से कम अंचल पे नोटिशन हो जाए। बाद में बहुत भू विवाद बहुत जन्म दे जाता है। लैंड एक्वायर हो गया फिर उसको बेच दिया, क्योंकि वो लिंक अप नहीं है रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का और ये रेवेन्यू का लिंक अप नहीं है, वो अक्सर विवाद दे रहा है। भागलपुर में बाईपास में ऐसा रोज मामला सर। और सर एक ये 8वां मेरा है कि जैसे अब शहर में कॉलोनी तो 10 बीघा 5 बीघा जमीन लेकर कॉलोनी पर आ जाता है, उसमें जो जमीन रोड के लिए छोड़ता है, तो रजिस्ट्रेशन के साथ अगर स्वतः सर्वमहामहिम राज्यपाल के साथ के नाम से हो जाए ट्रांसफर, तो फिर उसके जमाबंदी में जमीन तो दिखेगा नहीं। अभी क्या हो रहा है कि 10 बीघा जमीन है, उसमें 5 बीघा जमीन प्लॉट है, 5 बीघा रोड है, धीरे धीरे बढ़ते गया उसको ही दे देता है। बनाना है उसको तो भागलपुर तो कॉर्पोरेशन है, यानी जो भी नगर निकाय उससे तो जब तक पास नहीं कराएगा तो बना ही करेगा। ऐसा नहीं हो रहा है क्या
नक्शा तो पास कराता होगा। नक्शा पास है कराया कॉलेज का सर, थोड़ा है 10 बीघा जमीन है, उसमें अपना नक्शा तो बना वो के कराई हो रहा है सर। कि नक्शा तो पास कॉलोनी का कराना है नक्शा और पास होना तो सर व्यवहारिक रूप में नहीं मुझे बात कर बताइए, सुझाव दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भागलपुर बाईपास जो बन रहा है उसके इर्द गिर्द इस तरह के काफी मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने 2-3 अच्छा सुझाव दिया है। डायरेक्टर रेवेन्यू नहीं बैठे हुए, उन्हें मंत्री जी भी हैं। नक्शा पास होना तो कंपलसरी है बनाने के लिए, ये बाईपास वाला हम चेक करा उन्होंने कहा कभी 5 बीघा 10 बीघा का मैं कॉलोनी बना लेता, तो ये कह रहे हैं कि 100 भले कर दे रोड, बाद में उसको भी बेच देता। तो इनका कहना है कि रोड का जो जमीन ईयरमार्क हो वो राज्यपाल के नाम से उससे लिखवाने का बंधन कर दिया जाए, ताकि उसको फिर वो बेच न सके। जो उनको लगा जो करना आइडिया बढ़िया लगा, अच्छा से। तो ये बात इनका सुझाव सब ठीक लग रहा है। लेकिन ये जो ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, और बहुत एक अच्छी बात कही उन्होंने कि जमीन सरकार का के द्वारा भी अधिग्रहण होता है और म्यूटेशन नहीं होता, तो पता चला कि दोबारा उसको बेच देते तो, और रजिस्ट्री को तो ये सब चीज को देखना नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने तो इस पर काफी चर्चा एक दिन अभी हाल में भी की, इसको फिर से चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर कुछ बातें हुई। ये देखिए, ये तो बड़ा अच्छी बात कह रही है सर। अभी अगर एक्विजिशन के बाद भी म्यूटेशन नहीं हुआ तो फिर तो वो रजिस्ट्रेशन कर ही देगा। और दूसरी बात है कि ऑनलाइन अगर आप खरीद बिक्री के मामले को डाल देते हैं तो स्वाभाविक है खरीदने वाला बेचने वाले को तो खैर मालूम ही है, खरीदने वाले को भी मालूम हो। जो बात बोल रहे हैं इसमें ऐसा कौन सा चीज है जो अव्यावहारिक? नहीं सर, बहुत अच्छा सुझाव है, हम लोग उस पर कुछ काम भी कर रहे हैं सर। सभी सीईओ को ये इंस्ट्रक्शन जा चुका है कि जितने भी मामले उनके यहाँ म्यूटेशन के लिए लंबित हैं, भू-अर्जन के, सबकी एक लिस्ट बना लें पिछले 5 सालों का और उसको म्यूटेशन करा दें। तो सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी इसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया, उसको हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं सर कि कहाँ का ऐसे मामले पेंडिंग है जहाँ लैंड एक्विजिशन तो हो गया और म्यूटेशन नहीं हुआ, उसको हम लोग ड्राइव करा के सर। इसमें कारण ये आएगा, इसमें बहुत दम ये है कि मान लो सड़क के लिए अधिग्रहण हुआ जी, तो रोड डिपार्टमेंट वाला तो अब फॉलो नहीं करेगा, तो रोड बना लिया या कोई भी कुछ बना लिया। तो डर यही है, पॉइंट में दम यही है कि ऐसे सारे जो सरकार के विभाग हैं उनकी तरफ से कोई पहल नहीं होगा। इंडिविजुअल तो है नहीं म्यूटेशन कराने के लिए आगे आएगा। हमारे ख्याल से जो हम लोग कई चीजों को लेकर के लॉ के बारे में सोच रहे हैं, ये भी पॉइंट विचार नहीं रखें, कुछ चीजों को लॉ के अंदर ही प्रोविजन करना पड़ेगा। अब कोई डिपार्टमेंट लिया है तो पोजीशन में ले लिया, साथ साथ म्यूटेशन के लिए भी भिजवा दे, या रजिस्ट्रेशन ऑफिस पे ही, ये रजिस्ट्रेशन का तो सेंट्रल लॉ है, हम स्टेट अमेंडमेंट कर ही सकते हैं। तो ये सब पर गौर हुआ है, तो इसको देख लीजिए, बहुत सारे डिस्प्यूट दूर किए जा सकते हैं, दूर नहीं मतलब उसका आधार खत्म किया जा सकता है। उसका आधार ही खत्म हो जाएगा तो डिस्प्यूट जनरेट कहां से? हम लोग तो सबसे अधिक अगर किसी चीज को लेकर कंसर्न है तो लैंड रिलेटेड इशू ये हो जाएगा सर। अब लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं, जमीन सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर इसको मैंडेटरी कर दिया जाएगा सर तो लोग तो पहले कराएंगे। ठीक बात, आप इनका थोड़ी देर और भी सुन लीजिए। संख्या 13 नहीं आए हैं, बोला लिस्ट में है और नहीं आया है तो तुरंत एक्शन होगा। अभी तो 2 लोगों को इसलिए तो बैठा है। इशू क्या था? जो नाभि वाला तो आएगा तो आएगा। तो चलिए इनका भी सुनिए। लोक प्राधिकार का अगर एब्सेंस हुआ है तो वो देख लीजिए। अरे भाई कलेक्टर साहब जरा देखिए, ऐसा कैसे कर रहा है सीओ? चेक कर लीजिए, एक दिन रिव्यू तो करिए आप लोग। अपने यहाँ जितना आपका लोक शिकायत निवारण प्राधिकार है सबका चेक तो करिए। और जरा आप भी आज सारे डीएम को कहिए कि वो रिव्यू करके बताए कि ऐसा कोई लोक प्राधिकार है जो समय पर नहीं आता है। मान लीजिए किस दिन तबीयत खराब हो गई तो रिटर्न दे सकता है कि आज हमारी तबीयत खराब है, डेट दे दिया। लेकिन नहीं आना, पॉजिटिव लिस्ट का मामला है और नहीं आना
तो इसलिए आज आप सारे कलेक्टर को कहिए कि आज के दिन 3-4 ऐसे मामले आ गए हैं, इसलिए हम लोग जानना चाहते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने दे दिया है सर कि एवरी 50 डेज नहीं, आज आप पर्सनली बात करिए और कहिए कि आप रिपोर्ट करिए, रिव्यू करके रिपोर्ट करिए कहाँ कहाँ लोक प्राधिकार नहीं आए, और आप भी मांग लीजिए डायरेक्ट लिस्ट, आप भी डायरेक्ट लिस्ट मांगिए कि कौन लोक प्राधिकार नहीं आया। मतलब दोनों साइड से एक बार हो जाएगा तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये तो होता है कभी कभी, बहुत लोग तो इस मानसिकता का होता है, और एक सरकारी सेवा में एहसास उसको नहीं होगा। तो डीएम अगर बुला करके इसको रिव्यू करेंगे तो उसको एहसास हो जाएगा कि भाई हमको अगर नौकरी करनी है तो ये हमको जिम्मेवारी निभानी। ऐसे अपवादी होंगे, हमको तो 22-23 जगह गए हैं, कहीं इस तरह की तो बात नहीं आई थी, लेकिन अगर कहीं से आ रही है तो 2 मामला या तीसरा इनका है, तो आपने भी लोक प्राधिकार नहीं समझ, आपका मामला क्या था नापी का? दूसरा सुझाव की वरिष्ठ नागरिक को उनको किसी टाइप के बारे में दिया जाता है और उससे लोक प्राधिकार से मांगा जाता है जांच प्रतिवेदन, तो वो सब कुछ अपने साथ दे सकते हैं, जिसके तहत वो पारिवारिक का समस्या का समाधान नहीं होता और कठिन हो जाता है। उसको एग्जाम्पल दीजिएगा तब समझ में आएगा। इसमें तो जनरल एक इम्प्रेशन आपका मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने दिया और उन लोगों ने उल्टा जवाब दे दिया, उसके बाद में 3 डेट देने के बाद समाप्त कर दिया गया। क्या बोलते हैं? उसका जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है। हमने आपको अपील में जाने का अधिकार था, अभी में भी है, अभी में भी वही बात आई सर। तो ये सोचना ना पड़ेगा भाई कि आप लोग कह रहे हैं वो सही है कि हर जगह जो लिख रहा है वो सही, ऐसा तो नहीं ना है। ये ऐसा ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप कोई बात कह रहे हैं और डिफरेंट लेवल पर उसको देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि बात आप जो कह रहे हैं वो उचित नहीं है, तो आप यहाँ कह दीजिएगा कि वही उचित हो जाएगा। ऐसा तो देश में कोई कानून नहीं बना सकता कि सामने जो शिकायत करता है जो कहे उसको मान के तुरंत फरमान जारी कर दे, ये तो हो ही नहीं सकता है, तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ नहीं है। और लैंड रिलेटेड इशू है तो बिना नापे देखे कैसे कोई फैसला कर सकता है, इसलिए शिकायत नहीं। लेकिन लोक प्राधिकार ससमय उपस्थित नहीं हुआ है, इस पर अवश्य कार्रवाई होगी, देखा जाए। इनका भी कागज ले लें, ठीक है, बोले के हाथ में टैक्स प्रबंधक जो होते हैं, टैक्स अध्यक्ष वो कई आइए नहीं आज तक किया है और वो भी नहीं है। ये तो सुझाव नहीं है सर, ये तरह से दूसरा है सर, टैक्स प्रबंधक पद को समाप्त कराते हुए एक लेखा करके जो सेवानिवृत्त उनको अगर रखा जाता है तो लेखा जोखा या आकिंचन से संबंधित कार्य टैक्सों लगभग 7,000 टैक्स हमको यहाँ है, 8,391 पंचायत, लेकिन पैक्स शायद 7,000 हर पंचायत पोर्टल 8,391 पंचायत। किसी का चुनाव रद्द हो गया हो, कुछ हुआ हो, फिर गलत बात। पैक्स हर एक ग्राम पंचायत में एक पैक्स लेखा जोखा कर सके और पेंशन का भी कार्य कर सके। ठीक है, आपका सुझाव बताइए सर। इन्होंने जो सुझाव दिए हैं सर अंकेक्षण के, तो सरकार ने सर इसके लिए बहुत ही व्यवस्था सुदृढ़ की है सर। करीब 200 रेगुलर सरकारी अंकेक्षक बहाल किए गए हैं और 6 महीने से पूर्व से वो पदस्थापित हो गए हैं। इसके अलावा करीब 250 सीओ को हम लोगों ने पैनल किया है और 8,400 पैक्स में से सर 7500 पैक्स का ऑडिट इस बार हो गया है और जो डिफॉल्टर है उनको नोटिस भी दे दिया है, जरूरत होगी तो उनको सर हम लोग विखंडित करेंगे। तो बहुत कड़ाई से इस बार अंकेक्षण का काम हुआ है और उनके अंकेक्षण प्रतिवेदन को सर वाचन की व्यवस्था है। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर है हर जिले में, तो वो उस अंकेक्षण प्रतिवेदन का वाचन करवाते हैं सर। उसमें पाई गई अनियमितताओं पर फिर करेक्टिव मेजर्स लेते हैं और पुनिटिव मेजर्स लेते हैं। तो ये भी इस बार शुरू कर दिया गया है सर और धीरे धीरे वित्तीय अनुशासन टैक्स में काफी सुधर रहा है सर। इन्होंने एक और बात कही है कि आय व्यय और आदि की सूचना दी जाए, तो सर एक्ट में प्रोविजन है कि जो भी मेंबर है वो पैक्स के सारे कार्यकलाप की सूचना देख सकते हैं और पा सकते हैं। कोई भी चाहेगा तो वो अपना ले सकते हैं सर, उसमें कहीं कोई अवरोध नहीं है कि कार्यकारिणी ही देख पाएगी। कोई भी जो पैक्स का मेंबर है वो उसकी पूरी गतिविधियों को ले सकता है, देख सकता है। पैक्स का कार्यकाल दिवस जो है सर 10 बजे से 5 बजे
पे सारे पैक्स गोडाउन में कार्यालय बना हुआ है, लेकिन कार्यालय नहीं खुलता नहीं है, पैक्स गोडाउन ही नहीं खुलता है तो कार्यालय खोलने का एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर थोड़ा सा अलग कर दिया है कार्यालय में। जैसे पैक्स प्रबंधक है ना, वो तो कार्यालय के ही है, वो बैठे मान लीजिए जो भी वरिष्ठ किसान हो या जो हो जैसे हो जानकारी लेना चाहे तो कम से कम 10 से 5 के बीच में जानकारी उनको मिल जाएगी कुछ किसी तरह का पैक्स। और पैक्स का बैठक जो होता है सर, वो बैठक लोग पेन एंड पेपर रजिस्टर पर ओपनली नहीं करता। ओपनली करने के लिए मेरा ये सुझाव है कि पैक्स अध्यक्ष, पैक्स प्रबंधक, सभी पैक्स सदस्य और वार्ड सदस्य ये लोग कम से कम महीने में 2 बार बैठक करें, 15 को और PCI तो बेहतर है। और साथ में एक और बैठक अगर हो जिसमें कि मुखिया हो, पंचायत कर्मचारी हो और 10 लोग वरिष्ठ नागरिक हो, किसान, और इसके अलावा बैठक एक के सभी नामित सदस्य जो है उसमें तीसरा तो अच्छा इमेज भी जाएगा लोगों को या किसान को या आम जनता। तीसरा है एक और है सर कि प्रत्येक बैठक में आय व्यय विवरणी पारदर्शी हो और कितना राशि सीसी द्वारा पैक्स अध्यक्ष को मिला, कितना किस किसान को आज के डेट में उन्होंने दिया, कितना कैश क्रेडिट सर जो बैंक से मिलता है, कैश क्रेडिट जी आपके द्वारा जो राशि दिया जाता है तो उनके सीसी नहीं जाता है, तो कितना खर्च हो गया, कितना आज। एक बार लगता है कि पैक्स को अब इस काम से विमुक्त कर दिया जाए क्या, प्रोक्योरमेंट वाले काम से। जो पैसा है ले ही नहीं रहा है किसान का, हम लोग पैक्स को एक्टिव बनाने के लिए किए थे, क्योंकि कोई प्रोक्योरमेंट का डिसीजन मेरा पर्सनली मेरा आइडिया है कि पैक्स को एक्टिवेट करने के लिए उसके थ्रू प्रोक्योरमेंट। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो प्रोक्योरमेंट में उसको पैसा है और कैश क्रेडिट जो लिमिट है उसका पैसा है फिर भी ध्यान नहीं ले रहा है, तो क्या इस पर भी विचार किया जाए कि पैक्स को इससे मुक्त कर दिया जाए, कोई दूसरी एजेंसी खड़ा की जाए प्रोक्योरमेंट मुक्त नहीं किया जाए, इसको थोड़ा पारदर्शी किया जाए। तो जब तक नीचे नहीं भिड़िएगा आप लोग, हम लोग कोई कानून बना देंगे उससे सब सुधर जाएगा। पारदर्शी बनाइए ना, नीचे पकड़िए ना, तो बताए तभी आपको प्रधान सचिव कहता है कि हर पैक्स सदस्य को उसका अकाउंट